की इतनी महामारी से तंग आ चुके थे और उसके ये जो महंगाई का जो स्तर है आप देख लीजिए, आज एलपीजी गैस की कीमत 1000 से ऊपर हो चुकी है। हमें शर्म आती है जो वादे लोगों को बुलाने के लिए बहकाने के लिए करते हैं, पर अफसोस इलेक्शन के बाद ये सब भूल जाते हैं। इस विषय पे आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा और हम ये मांग करते हैं जल्द से जल्द इन दामों को कम किया जाए। नेशनल आगे सारे आप देख रहे हैं 80 पैसे का गणित हमें समझ नहीं आया कि 80 पैसे डेली 80 पैसे बढ़ाना क्या मतलब है। या तो वो हमें एक ही बार बता दें कि भाई हमने 200 रुपए पेट्रोल करना है तो एक ही बार 200 करें, बात खत्म करें, ताकि हमें भी पता चले कि भाई इसके बाद हमने अपना बजट घरों का किस हिसाब से चलाना है। गैस के दाम 2000 रुपए सिलेंडर करने हैं तो करें एक ही बार। ये रोज रोज तिल तिल के मारना बंद करें गरीब पब्लिक को। और अपना ये स्थापना दिवस जो इन्होंने आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, उसको मनाने के बजाय लोगों को अगर 20-20 रुपए पेट्रोल कम कर देते तो मैं समझता हूं कि इनके स्थापना दिवस किसी लेखे लग जाता कि हम कहते कि चलो जी अपने स्थापना दिवस पे इन्होंने लोगों को कोई राहत दी, बल्कि ये स्थापना दिवस हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गया है। आज भी पेट्रोल महंगा हुआ है, कल भी महंगा हुआ था, अब हम नहीं जानते कि कितना तक जाएगा। मैं कहता हूँ एक ही बार बढ़ाओ, खत्म करो बात, ताकि लोगों को कम से कम पता चल जाए कि अब हमने इतने में चलना है, इतना बजट हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी शर्म है तो कम से कम 20-25 रुपए इमीडिएटली पेट्रोल सस्ता करो ताकि गरीब लोग चैन से जीते। अमन जी हाय 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 मोदी जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मोदी जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। मोदी जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मोदी जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। भाई माइक नीचे रखना थोड़ा यार, आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ नेशनल कांग्रेस की तरफ से आज रखा गया है। आज तो हमने ये छोटा सा मुजाहरा जो कि गवर्नमेंट के आंखें खोलने के लिए रखा है। अगर आने वाले दिनों में जो इनकी दिन पर दिन बढ़ोतरी की जो चल रही है चाल, अगर उसको कम न किया गया, उसको रोका न गया, उसकी जगह पेट्रोल डीजल के दामों को कम न किया गया, आने वाले दिनों में हम रोड ब्लॉक करेंगे, इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हम लोग आगे ही कोविड की महामारी से हम थक हार चुके थे। आम जो इंसान है वो कोविड की वजह से कईयों की नौकरियां तक चले गई है। पर अफसोस है, शर्म आती है ऐसी सरकार पे जिसको ये उन गरीब बंदों का उनका दर्द और उनका भूखा रहना नहीं दिख रहा, पर उनको अपनी महंगाई और जो झूठे वादे करके जिन्होंने लोगों को भुखाया था उनको वही चीजें नजर आ रही है। आज प्रतिदिन 80 पैसा पर लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है। रात को जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है जी आज पेट्रोल 105 हो गया, 106 तक पहुंच चुका है। एलपीजी के गैस देखिए, उसकी कीमतें 1000 से ऊपर हो चुकी है। कैसे जो एक दिहाड़ीदार बंदा है उसकी दिहाड़ी ही 500 रुपया है और सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। भाजपा तर्क दे रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हुआ है, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आती बांग्लादेश में पेट्रोल कैसे सस्ता है। अगर इंटरनेशनल दामों वो कह रहे हैं कि ज्यादा हो गया तो हमें बताएं, बताते क्यों नहीं है वो।
ये सिर्फ एक दिखावा है, लोगों को उनका काम है गुमराह करना। मार्केट में तेल पहले जितना था उतना ही है। ये इलेक्शन थे 3 स्टेटों में, 5 स्टेटों में इलेक्शन थे, तब नहीं महंगा हुआ था तेल, तब कैसे इन्होंने कम करके रखा हुआ था। आज इलेक्शन जीत गए हैं तो उसके बाद इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया लोगों को। मेरी अपील है लोगों से, इनको सबक सिखाएं, नहीं तो यही हालात चलते रहेंगे और उसके बाद बड़ा भारी पड़ जाएगा लोगों के ऊपर जीना भी। मतलब उनको सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। इलेक्शन जीत गए मतलब कि उनका पॉइंट एंडोर्स्ड है, इसलिए वो लोगों की कोई परवाह नहीं है उनको। क्या कहेंगे? यूथ नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि आज का प्रदर्शन महंगाई को लेकर, ये हमारा नहीं, ये पूरी जो जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में जो महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रही है, ये उसके लिए आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि ये सरकार जो है गूंगी बैरी सरकार, आंखें बंद की हुई है इन्होंने, इनको लोगों का दर्द नजर नहीं आ रहा, इनको ये पता नहीं चल रहा कि कैसे जो एक गरीब इंसान जो जिसकी दिहाड़ सिर्फ 500 रुपया है, वो कैसे 1000 रुपए का सिलेंडर लेकर अपना रोजमर्रा की चीज का अपना गुजारा कैसे करेगा। पर शर्म नहीं आती इनको, ये दिन ब दिन अपने जो दाम है बढ़ाते जा रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तब इन दामों को वो कम कर देते हैं, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं इनको ये बढ़ा देते हैं। क्रूड ऑयल पर महंगा हो गया है। ढूंढ भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को जो है ये लोगों नीचे किया जाए भाई, आप लोग पीछे हट जाओ। पाजी लोगों नीचे आज भी हम वही स्टेटस चाहते हैं कि हम जितना भी गवर्नमेंट किस लिए है, वेलफेयर स्टेट है। अगर वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर फॉर द पीपल है ना, वेलफेयर गवर्नमेंट का तो नहीं है। अगर लोगों का वेलफेयर कर रहा है, उनका पेट भरना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पेट भरना। पेट ही नहीं भरा जा रहा तो कौन सा वेलफेयर, किसका वेलफेयर करेगा। कम करो बीजेपी, महंगाई को लेकर बीजेपी, क्या कहेंगे आप आज के प्रदर्शन को लेकर? आज का ये जो प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज ये एक प्रोटेस्ट रखा गया है। क्योंकि जो सरकार बीजेपी की जो सेंटर में सरकार है, जो उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के वादे किए थे, वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, उनके जलसों तक ही सीमित है। पर अफसोस, जिस एलपीजी सिलेंडर के लिए वो हंगामा करते थे जब सिलेंडर 425 रुपए का था, आज जब 1000 से ऊपर चला गया है, उनको पता नहीं चल रहा कि एक लेबर क्लास इंसान की जो दिन की जो त्योहार है वो 500 रुपया है, वो कहां से 1000 रुपया लाएगा और अपने बच्चों को पालेगा, कहां से उनका पेट पालेगा। बड़ी अफसोस की बात है, जब 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए तब इन्होंने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके दिन प्रतिदिन 80 पैसे लीटर बढ़ाते गए करते करते आज 106 रुपए से ऊपर पेट्रोल का दाम चले गया है। ये मैं जम्मू की बात करूं, अगर जम्मू से दूर दराज राज्य की बात करूं मैं, वहां पे 110 से ऊपर जा रहा है। ऐसी सरकार को तो हम यही अपील करेंगे कि बहुत हो गया, अब आप आराम कीजिए, आपका बस नहीं है ये सस्ता
चलाने का। हमें जी हमें क्या कहना कल 4 घंटे जिन मुद्दों को लेकर सरकार में भाजपा आई थी, आज उस महंगाई के मुद्दे की बात ही भाजपा सरकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। ये भाजपा की ये फितरत है, लोगों को बेवकूफ बनाना, जात पात पे लड़ना। तो इसीलिए ये उनका एक मैनिफेस्टो है कि लोगों को बेवकूफ बनाना। बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं जिसमें वो अपने काम काज दिखाते हैं। उनका मैनिफेस्टो है कि जनता को बेवकूफ बनाना, धर्म के नाम पर लड़ाना और अपना वोट बैंक सीधा करना। तो क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी तो पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे? ये आपको पता चल जाएगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, ये तभी आपको पता चल जाएगा। बट जो इस टाइम जिस सरकार से हम जूझ रहे हैं, पहले आप उसकी बात कीजिए कि उसने हमें कहां खड़ा कर दिया पिछले 8 सालों से। कल 4 घंटे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो लाइट बिजली फ्री में देने की बात की जा रही है, उससे पूरा सरकार का जो खजाना उसमें कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। मेरे को ये बताएं, अगर वो जो ये बात बोल रहे हैं कि बोझ पड़ रहा है, जो आज वो अपना दिवस मना रहे हैं, क्या वो जरूरी था? उसके साथ सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा क्या? जहां उन्होंने 4 घंटे भाषण दिया, उसके बाद क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं, आज रात को भी 80 पैसा पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा है। ये मीटिंगें सिर्फ अंधभक्तों को शांत करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। बाकी जो आम पब्लिक है उसके खाते में कुछ भी नहीं आ रहा। जो 1500 या 15,000 के वादे हुए थे वो उन्हीं के बक्से में बंद है, अभी ताला लगा है। जैसे ही इलेक्शन का बुबल बजेगा वैसे ही वो भी तिजोरी खुल जाएगी और लोगों को फिर से एक बार अच्छाई के दिन दिखाएंगे। और ये बिजली, पानी, सड़कें, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि कितनी लोग इस टाइम जो इन चीजों को प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? आपने पूछा अभी के बिजली के दाम कम करते हैं। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? J&K स्टेट के पास अपना इतना पानी है, सरप्लस पानी है और सरप्लस बिजली है। यहाँ हमारे स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 1950 मेगावाट का है वो। हमारी स्टेट की बिजली है। हम अपनी स्टेट की बिजली अपने लोगों को अगर फ्री में भी देते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है? हम देखिए, जिस स्टेट में बिजली नहीं है वहां पे आप उस पर दाम लगाइए। और अगर दाम लगाना ही है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए है, तो मिनिमम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास सरप्लस बिजली है तो हम अपने लोगों को फ्री दे सकते हैं। वेलफेयर स्टेट का तो मतलब ही है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर हमारे पास पानी और बिजली एक्सेस में है तो हम अपने लोगों को फ्री देंगे ना। यहाँ पे 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है उन गरीब लोगों का जिन बेचारों के पास दिहाड़ी लगाने के लिए दिहाड़ी तक नहीं है, खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। तो आप वो 1 लाख रुपए का आज उनकी गर्मी के दिन आ रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किस लिहाज से ये कर रहे हैं? ये वेलफेयर स्टेट है, इसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट। 1 लाख रुपए का बिल एक दिहाड़ीदार के घर में आना, आज वो पिछले 10 साल का बिल लेके आ गए। ये लो, तुमने इतना नहीं दिया, तुम्हारा इतना। 10 साल सोए हुए थे तुम। हम कह रहे हैं कि हम बिजली और पानी फ्री करेंगे अपने स्टेट के गरीबों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ये बात, हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखेंगे इसको। हम अपील करेंगे अपनी सेंट्रल लीडरशिप से कि हम बिजली और पानी फ्री करने के लिए अपनी लीडरशिप को कहेंगे कि बिजली हमारे पास बहुत ज्यादा है, पानी हमारे पास बहुत ज्यादा, कम से कम बिजली और पानी हम अपने गरीबों को फ्री दे सकें। इसका प्रोविजन जरूर किया जाए और आगे हम ये जरूर करेंगे। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि बड़ा एक्सचेकर पे फर्क पड़ रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि वो अपनी स्पीचों में यही बोलते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो वेलफेयर का मतलब होता है वेलफेयर फॉर द पीपल। अगर आप लोगों का ही खून चूस लोगे और फिर बोलोगे हम आपका वेलफेयर करने आए हैं, तो वो वेलफेयर को वेलफेयर नहीं माना जाए।